नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद भालेरा है और आज मैं आपको फायर सेफ्टी के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, जिसमें कि उसमें फायर का डेफिनेशन, फायर क्या होती है, फायर के क्लासिफिकेशंस क्या है, उसकी वर्गवारी क्या है और एक्सटिंग्विश मीडिया कौन सी है और आग बुझाते समय सावधानी क्या क्या रखनी है। कृपया करके इस वीडियो को अंत तक देखिए। उसमें कोई भी आपको क्लेरिफिकेशन चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के आपका कमेंट डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फायर का डेफिनेशन बताने वाला हूँ, फायर का ट्रायंगल बताने वाला हूँ और आग लगने के लिए कौन से महत्वपूर्ण चीजें जरूरी है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो फायर का डेफिनेशन क्या होता है? फायर इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच इन्वॉल्व हीट, ऑक्सीजन एंड कंबस्टेबल मटेरियल। मतलब फायर लगने के लिए हवा, उष्णता एंड कंबस्टेबल मटेरियल मतलब ज्वलनशील पदार्थों, तीनों चीजें बहुत जरूरी है। तब उसके बाद उसका फायर ट्रायंगल कंप्लीट होता है। तो फायर ट्रायंगल कंप्लीट होने के लिए उष्णता, ऑक्सीजन एंड कंबस्टेबल मटेरियल, ये तीनों चीजें प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। तीनों में से एक भी चीज वहां पर एब्सेंट होती है तो वहां पर आग नहीं लगेगी, वहां पर फायर नहीं लगेगी और हमारा फायर ट्रायंगल कंप्लीट नहीं होगा। तो हम उसमें से एक चीज भी बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को निकालते हैं तो हमारी आग वहां पर नहीं लगेगी, या ज्वलनशील पदार्थों को हम निकालते हैं तो वहां पर फायर नहीं लगेगी, या ऑक्सीजन को निकालते हैं तो वहां पर आग नहीं लगेगी। तो तीनों चीजें एट अ टाइम प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है आग लगने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हम देखेंगे अभी फायर का क्लासिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले हमें आग के बारे में जानकारी से पहले हमें क्लासिफिकेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम उसकी जानकारी नहीं लेते हैं या प्रॉपर उसका नॉलेज नहीं लेते हैं तो हमारे साथ कोई भी खतरा होने के चांसेस है। जब हम फायर फाइटिंग करते हैं तब खतरा होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले हमें फायर फाइटिंग का क्लासिफिकेशन के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो बात है कि जो पहली क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन है क्लास ए की फायर, जिसको हम बोलते हैं जनरल फायर। मतलब क्लास ए यानी जनरल फायर, जिसमें कि पेपर है, वुड है, कॉटन है या ऑल टाइप्स ऑफ सॉलिड मटेरियल। बराबर, ये किसके अंदर इन्वॉल्व है? क्लास ए फायर के अंदर वो इन्वॉल्व है, पेपर, वुड, कॉटन और सॉलिड मटेरियल, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ सॉलिड मटेरियल। तो ये है क्लास ए फायर। तो क्लास ए को बुझाने के लिए जो एक्सटिंग्विश मीडिया है, मतलब आग बुझाने का तरीका या एक्सटिंग्विशर्स क्या है, तो क्लास ए की फायर हम वाटर से बुझा सकते हैं, ड्राई सैंड से बुझा सकते हैं, झाड़ों की पत्तों से बुझा सकते हैं। हाँ, हम ग्रामीण भागों में देखते हैं, विलेज में देखते हैं, जंगल में जब आग लगती है क्या उनके पास क्या फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं? क्या फार्मर के पास नहीं होते। वो क्या करते हैं? पेड़ के फांदों से भी आग को बुझा सकते हैं। वो करते क्या है? उसमें ऑक्सीजन को कट ऑफ करते हैं सिर्फ। बराबर ना, जब पेड़ की फांदियों से जब आग बुझाने की कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को कट ऑफ करने की कोशिश करते हैं। ड्राई सैंड से रेती डालते हैं या मिट्टी डालते हैं उसके ऊपर तो क्या करते हैं? ब्लैंकेटिंग इफेक्ट करके ऑक्सीजन को कट ऑफ करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर भी उसके ऊपर, ए क्लास का फायर एक्सटिंग्विशर भी उसके ऊपर चला सकते हैं, मतलब वाटर बेस। बराबर, या नॉर्मल वाटर भी डाल के आप फायर को बुझा सकते हैं। ये सिर्फ क्लास ए को फायर को कर सकते हैं। दूसरी बात क्लास बी है। क्लास बी यानी लिक्विड फायर। ये क्या है? लिक्विड फायर यानी पेट्रोल, ऑल टाइप्स ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड विच इज इन्वॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, थिनर हो गया, पेंट हो गया, बेंजीन हो गया, एमआईबीके हो गया, टोलुइन हो गया, या ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट और फ्लेमेबल लिक्विड, ये सभी क्लास बी के अंदर है। तो क्लास बी को आग बुझाने के लिए जो एक्सटिंग्विश मीडिया है, जो एजेंट है, वो सबसे जो बेस्ट है वो फोम फायर एक्सटिंग्विशर। वाटर उसके ऊपर चला सकते क्या? नहीं चला सकते। आप जब उसके ऊपर वाटर चलाओगे तो क्या होगा? आपकी फायर और स्प्रेड हो जाएगी। बराबर, लेकिन आपकी आग वहां पर नहीं बुझेगी। क्यों नहीं बुझेगी? क्योंकि जो फ्लेमेबल लिक्विड जो हो वो हल्का होता है वाटर से, इसलिए हमारी आग वहाँ पर नहीं बुझती है। और जो फ्लेमेबल लिक्विड्स है वो हमारे वाटर के ऊपर आते हैं और हमारी आग को कोई फर्क नहीं पड़ता है और हमारी आग वहां पर एक्सटिंग्विश नहीं होती है। तो उसके लिए जो बेस्ट एजेंट है वो है फोम, मैकेनिकल फोम फायर एक्सटिंग्विशर या केमिकल फोम फायर एक्सटिंग्विशर। हम उसका इस्तेमाल करके फ्लेमेबल लिक्विड की आग को बुझा सकते हैं। वो कैसा काम करता है वो देखेंगे। बराबर, वो कैसा काम करता है? जब हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर उसके ऊपर यूज करते हैं तो एक बबल्स टाइप का फोम, साबुन का जैसा फेस बनता है, उस टाइप का एक फेस, एक केमिकल फोम बाहर निकलता है फायर एक्सटिंग्विशर से और वो एक फ्लेमेबल लिक्विड के ऊपर एक ब्लैंकेटिंग इफेक्ट करता है और ऑक्सीजन को कट ऑफ करता है, वो टेम्परेचर को कूल करता है और हमारी आग को बुझा देता है। वो क्यों होता है? कि वो फ्लेमेबल लिक्विड से हल्का होता है, वो उसके ऊपर जाके बैठता है और जो लिक्विड होता है, पानी होता है, उसके अंदर जो मिक्सअप वाला वो नीचे की साइड में होता है और उसके कारण हमारी आग बुझ जाती है, वो ब्लैंकेटिंग इफेक्ट होके। तो बेस्ट एजेंट जो है वो फोम फायर एक्सटिंग्विशर है। लिक्विड फायर के ऊपर हम ड्राई सैंड भी डाल सकते हैं, उससे भी बुझा सकते हैं।
दूसरा DCP ड्राई केमिकल पाउडर, उससे भी हम बुझा सकते हैं, लेकिन बेस्ट एजेंट जो है वो फोम फायर एक्सटिंग्विशर लिक्विड फायर के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद क्लास C फायर है। क्लास C यानी ऑल टाइप्स ऑफ फ्लेमेबल गैसेस, बराबर। तो ऑल टाइप्स ऑफ फ्लेमेबल गैसेस जैसे कि LPG, बुटेन, प्रोपेन, मीथेन, ये सभी ये गैसेज जो जब भी ये गैसेस को आग लगती है या लीकेज होते हैं तो सबसे पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी गैसेस हो, LPG हो, बुटेन हो, प्रोपेन हो, मीथेन हो या PNG, CNG, सबसे पहले हमारा गैस लीकेज नहीं होना चाहिए, हमें उसका इंश्योर करना है, प्रिकॉशन लेनी है, रेगुलरली उसको चेक करते रहना है। लेकिन ऐसे दौरान कभी भी आपको लीकेज होता है तो सबसे पहले आपको स्मेल आता है, बराबर। जैसे कि LPG की बात होती है, LPG को भी लीकेज होता है तो क्या होता है, हमें उसका स्मेल आता है। और LPG क्या है, हेवी है हवा से, हेवी देन एयर, तो क्या करता है, एक लेयर बना के रखता है जमीन की जैसे एक लेयर बनाकर वो LPG गैस लेयर बनाकर रखता है। ऐसा कोई LPG हो या ऐसा कोई फ्लेमेबल गैसेस हो तो उसमें कभी भी आग लगती है या लीकेज होता है तो सबसे पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ से लीकेज हुआ है उस लीकेज को जाके बंद करना है या अरेस्ट करने की कोशिश करनी है। और वो लीकेज अरेस्ट नहीं होता है, वो सिर्फ लीकेज ही हो रहा है कंटिन्यू, तो हमें उस सिलेंडर को, वो है ना, LPG सिलेंडर हो या कोई गैसेस का सिलेंडर हो, उस सिलेंडर को उठाकर ओपन पेस में लेके जाना है और उसमें एटमॉस्फेयर में उसको रिलीज करना है, उसको बंद करने की कोशिश नहीं करनी है। ये सावधानी हमें उसमें बरतनी है। चलो कोई LPG ने आग पकड़ लिया और आपने देख लिया कि उसको रेगुलेटर को आग पकड़ी हुई है, तो हमें सबको ऐसा लगता है कि उसका ब्लास्ट होगा। इमीडिएटली कोई चीज़ का ब्लास्ट नहीं होता है, तो कम से कम समय में हमें उसके ऊपर, हमारे पास ब्लैंकेट है तो ब्लैंकेट का इस्तेमाल उसके ऊपर करना है, ब्लैंकेट डालना है या कोई, है ना, ब्लैंकेट डाल के उसके ऊपर ऑक्सीजन को कट ऑफ हमें करना है। उसके बाद रेगुलेटर को बंद करना है। दूसरी बात, हमारे पास ड्राई केमिकल पाउडर है, हाँ, उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उतना सुटेबल वहाँ पर वो नहीं करेगा क्योंकि गैस रिलीज होने वाला वो एक प्रेशराइज गैस है, तो वहाँ पर हमारा पाउडर जो है एक ब्लैंकेटिंग इफेक्ट वहाँ पर नहीं करेगा। तो बेस्ट जो है हम उसके ऊपर एक ब्लैंकेट डाल के ऑक्सीजन को कट ऑफ करते हैं और करना चाहिए। उसके कारण हमारी लीकेज वाली जो सिस्टम है, गैसेस को आग लगी हुई है, वो चीज़ वहाँ पर एक्सटिंग्विश हो जाएगी और उस सिलेंडर को उठाना है और बाहर लेके जाके उसको रिलीज करना है, या भी उसके बाद उस कोई एजेंसी है उस एजेंसी को कॉल करके उस एक्सटिंग्विशर को रिफिलिंग करके टेस्ट करके दोबारा हमारे वर्कप्लेस पर लाना है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्लास D फायर, मतलब मेटल फायर। मेटल फायर में क्या क्या इन्वॉल्व है, मैग्नीशियम है, कॉपर है ना, कंडक्टर्स है, बॉक्साइड्स है, एल्यूमिनियम है, ये सभी प्रकार के जो मेटल्स है ये क्लास D के अंदर इन्वॉल्व है। देखो मेटल को जब आग लगती है, मोस्ट ऑफली क्या है, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, शॉर्ट ब्लास्टिंग प्रोसेस में मेटल स्पॉट होते हैं, हाँ, ग्राइंडिंग्स एरिया में होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, मेटल के फाइन एक्सप्लोजन होने के बहुत चांसेस होते हैं, तो वो चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। कंडक्टर्स होते हैं, या मेटल को कोई आग लगती है तो उसके ऊपर पानी का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, बराबर। उसके ऊपर हमें एक तो सबसे पहले चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसी एरिया में हमें आग लगने नहीं देनी है। ऐसे एरिया में कहीं काम करना है आपको, मेटल के एरिया में या फाइन डस्ट के एरिया में, शॉर्ट ब्लास्टिंग के एरिया में, तो साइड का एरिया हमें कूल करके रखना है, ठंडा करके रखना है और वहाँ पर फायर ब्लैंकेट डाल के काम करना है, बराबर। फायर ब्लैंकेट डाल के भी आप काम कर सकते हैं जिसके कारण वहाँ पर आग नहीं लगेगी। लेकिन ऐसे भी चीज़ को लगती है, मेटल को आग लगती है और उसकी बड़ी हो जाती है तो हमें वाटर का इस्तेमाल नहीं करना है। ड्राई केमिकल पाउडर डाल के हम उसके ऊपर इस्तेमाल करके आग को बुझा सकते हैं और एक प्रॉपर वेंटिलेशन वैसे जगह पर हमें रखना है। जैसे कन्फाइंड प्लेस में ऐसा कोई एक्टिविटी है ना, मेटल के एरिया में, शॉर्ट ब्लास्टिंग एरिया हो गया, तो हमें ड्राई केमिकल पाउडर डाल के हम DCP का इस्तेमाल करके उस फायर को हम यूज कर सकते हैं। ये हो गया क्लास D की फायर। लास्ट में क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल फायर। आप सभी परिचित इलेक्ट्रिकल फायर से, और सबसे ज़्यादा जो आग लगने वाली है वो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर के कारण ही आग लगती है। अब कोई भी फायर जो है ना, फायर के इंसिडेंट होती है मोस्ट ऑफली, उसमें जो लास्ट में इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट जो रूट कॉज निकलता है वो रूट कॉज होता है इलेक्ट्रिकल शॉक सर्किट या ओवर हीटिंग, हाँ, उसके कारण आग लगती है। तो दोस्तों सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिकल से कोई भी जलने वाली चीज़ दूर रखनी, कोई भी जलने वाली चीज़ हो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से हमें दूर रखनी है। इलेक्ट्रिकल की आग लगती क्यों है, इलेक्ट्रिकल की आग लगती है बिकॉज ऑफ ओवर हीटिंग, लूज करंट, कम कैपेसिटी का केबल डालना, वहाँ पर इक्विपमेंट की कैपेसिटी हमने चेक नहीं की, वो चीज़ के कारण ओवर हीटिंग हो गया, इम्प्रॉपर वायरिंग हो गया। कई बार हम लोग क्या करते हैं, पिन टॉप लोग जो विदाउट, है ना, टॉप वन का डायरेक्टली केबल उसके अंदर डाल देते हैं, उसके कारण शॉर्ट सर्किट होते हैं,
लूज करंट हो गए, वायर के कंडक्टर डैमेज हो गए, या चूहे ने किधर काट दिया, उसके कारण भी बहुत सारी शॉर्ट सर्किट होकर आग लगती है। तो ये है इलेक्ट्रिकल फायर। तो इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए सबसे बड़ा जो बेस्ट एजेंट है, जो महत्वपूर्ण एजेंट है, वो है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड, बराबर। उससे लेके हम इलेक्ट्रिकल फायर को बुझा सकते हैं, या ड्राई केमिकल पाउडर से भी हम DCP से भी उसको बुझा सकते हैं। लेकिन DCP से हमें इलेक्ट्रिकल पार्ट हमारा डैमेज होने के चांसेस होती है। कंप्यूटर को आग लग गई या IT इक्विपमेंट्स को कभी आग लगती है तो हमारा इक्विपमेंट खराब होने की चांसेस होती है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस खराब होने की चांसेस होती है। तो इसलिए हमें CO2 हमारे लिए इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण CO2 है। एक CO2 में एक डिसएडवांटेज है कि CO2 ओपन पेस में जब हम इलेक्ट्रिकल को फायर लगती है तो वहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के अंदर डिजॉल्व हो सकता है। तो हमें CO2 जब इस्तेमाल करना है तो क्लोज एरिया में, या है ना, ऑफिस एरिया में हो, या शॉप फ्लोर के एरिया में, या पैनल के इनक्लोज एरिया में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो उसका इस्तेमाल कुछ भी वहाँ पर नहीं होगा। हम ओपन पेस में उसका इस्तेमाल करते हो तो आग, मतलब उसका आग उसके कारण नहीं बुझेगी। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं भी, और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं पर आग भी लगती है, कहीं पर भी हो, वो कौन सी ही प्रकार की हो, इलेक्ट्रिकल हो, हाँ, अपना फ्लेमेबल लिक्विड वाली हो, क्लास A की हो, मेटल फायर हो, या गैसेस हो, सबसे पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, वहाँ का पावर सप्लाई सबसे पहले बंद करना है। कोई भी फायर हो, उसके बाद ही उसके ऊपर एजेंट जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है। ये चीज़ का सबसे पहले हमें ध्यान रखना है। अभी देखते हो दोस्तों कि हमें फाइटिंग करते समय सावधानी क्या रखनी है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़। आप जहाँ पर भी फायर फाइटिंग करने जा रहे हो, आग बुझाने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है ना। क्लासरूम ट्रेनिंग, उसका साइंस के बारे में जानकारी, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानकारी, उसको चलाने की तरीका, किस तरीके से उसको चलाते हैं। जो लोग ट्रेन हैं उसी लोगों ने उसको बुझाने की कोशिश करना है। जो अनट्रेन है लोगों, उन लोगों के लिए वो फायर एक्सटिंग्विश करने की कोशिश नहीं करनी है। और सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें ऐसा लगता है कि उस आग को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तभी उसकी कोशिश करनी है। अदरवाइज उस बिल्डिंग में अंदर हमें कोशिश और कॉन्फिडेंस में जाके कोशिश नहीं करनी है। इस चीज़ का एक सबसे बड़ा ध्यान हमें उसमें रखना है। तो आप जैसे ही कहाँ पर फायर होती है, तो फायर लगी ऐसा आपके पास मैसेज आता है, तो सबसे पहले हमें खुद के बारे में ध्यान रखना है। क्या मैंने इंपॉर्टेंस PPEs पहनी है जो आग बुझाने के लिए मुझे महत्वपूर्ण जरूरी है। उसका जैसा कि हेलमेट हो गया आपका, बराबर ना, हाँ, सेफ्टी जूता हो गया, एप्रॉन हो गया, रिफ्लेक्टिव जैकेट्स हो गया, बराबर, फायर सूट हो गया। या नॉर्मल फायर एक्सटिंग्विशर चलाने तो आपको उतना फायर सूट पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट सेफ्टी शूज़ हो गया, बराबर, हेलमेट है आपके पास, वो होना बहुत जरूरी है। और जो रेगुलर आप ट्रेन फायर फाइटर है तो सभी PPEs आपकी रेडी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम जहाँ पर जाते हैं तो सबसे पहले वो कौन से प्रकार की आग लगी है वो सबसे पहले हमें जानना है, कौन से प्रकार की है, उस हिसाब से हमें एक्सटिंग्विश मीडिया लेके जाना है, बराबर, जो आपने पहले देखा है। दूसरी बात, एक्सटिंग्विश मीडिया देखा मैंने, वहाँ का पावर सप्लाई कहाँ से आया है, उसका पावर सप्लाई बंद किया है क्या हमने, उसके बारे में जानकारी देखनी है। उसके बाद हवा का डायरेक्शन किधर से आ रहा है वो देखना है हमें। उस फायर के अंदर कोई ह्यूमन बीइंग तो इन्वॉल्व नहीं है, तो सबसे पहले वो चीज़ देखना है कि उसके अंदर कोई भी ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व है। उस ह्यूमन बीइंग को हमें सबसे पहले बचाना है, उसको बाहर निकालना है। या कोई ऐसा इंजर्ड होता है तो सबसे पहले उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना है, या हॉस्पिटल उसको हमें पहुंचाना, ये हमारा सबसे पहला जवाबदारी है। आग बुझाने की कोशिश हमें बाद में करना है, बराबर। सबसे पहले एक चीज़ देखना है कि प्रॉपर्टी बचाने से पहले हमें खुद को बचना है और हमें दूसरे को बचाना है, ये चीज़ करना है। वहाँ पर जाके भीड़ नहीं करना है, वहाँ पर सुटेबल फायर एक्सटिंग्विशर जो है, जैसे मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन टाइप का, वो क्लासिफिकेशन उस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर हमें लेके जाना है फायर की दिशा की तरफ, फायर जहाँ पर लगे। और फायर फाइटिंग करते एक चीज़ का ध्यान रखना है हमें फायर एग्जिट की तरफ से फायर फाइटिंग करनी है। अंदर जाके बिल्डिंग के अंदर चलो, है ना, एक हीरो बनने की कोशिश हमें नहीं करनी है। क्यों फायर एग्जिट डोर की तरफ से हमें करना है कि इनकेस आप हमारी फायर बढ़ती है तो हमें पीछे आने के लिए या भागने के लिए रास्ता मिल सकता है। और हम अंदर जाके फायर फाइटिंग करते हैं तो हमें निकलने के लिए रास्ता नहीं होता है। उस फायर के अंदर ट्रैप हो सकते हैं, हम अंदर अटक सकते हैं और जीवित हानि हमारे अंदर हो सकती है। ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है, एक महत्वपूर्ण चीज़ ये चीज़ है। और आग को हमें बुझाना है, बराबर। तो इस तरीके से हम आग को बुझा सकते हैं और आग को बुझाना है, ठीक है। उसमें आपको कोई भी डाउट है, उसमें और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसके अलावा जो चीज़ मैंने बहुत सारी चीज़ें आपने इसके अंदर कवर नहीं की है उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, आप कमेंट लिखिए, उसके बारे में हम आपको आंसर प्रॉपर तरीके से या आपको एक्सप्लेन करेंगे।
ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।